हेलो गाइज। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ग्लोबल प्रोटेक्ट वीपीएन के बारे में। गाइज, ग्लोबल प्रोटेक्ट वीपीएन क्या है? गाइज, आप लोगों को याद होगा हम लोग बात कर रहे थे वीपीएन के बारे में। तो हमारे पास में दो टाइप के हमने वीपीएन के बारे में डिस्कस किया था। जैसे आप लोगों को याद होगा साइट टू साइट वीपीएन हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। और एक हमारे पास में रहता है रिमोट साइट वीपीएन बोल दो, यूजुअली आप हम लोग रिमोट एक्सेस वीपीएन हम लोग बोल देते हैं। रिमोट एक्सेस वीपीएन, ठीक है। तो साइट टू साइट वीपीएन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। रिमोट एक्सेस वीपीएन क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। रिमोट एक्सेस वीपीएन कब और कहाँ पे यूज़ होता है? गाइज, लेट्स सपोज ये हमारे पास में एक टोपोलॉजी है। गाइज, लेट्स सपोज हमारे पास में एक टोपोलॉजी है, ठीक है। इसमें हमारा एक ये लैन नेटवर्क है, ठीक है। ये हमारा एक लैन नेटवर्क है, एक ऑफिस नेटवर्क है, ठीक है। और ये हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड है, आईएसपी से कनेक्टेड है। अब नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे यूज़र्स आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं और अपना लैपटॉप वगैरह लेके और अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर पाते हैं, राइट। बट अब आप लोगों ने देखा होगा कुछ यूज़र्स ऐसे होते हैं जो ऑफिस से वर्क नहीं करते, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेट्स सपोज। तो जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं तो उनके पास में एक सिंपल एक लैपटॉप रहता है, ठीक है। और वो आईएसपी से कनेक्टेड रहते हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये जो वर्क फ्रॉम होम जो यूज़र कर रहे हैं, ये जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है यूज़र, ठीक है। तो ये इस ऑफिस नेटवर्क से कनेक्ट हो पाए, और ऑफिस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे रिमोट एक्सेस वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। तो होगा क्या, इस पोलो अल्टो फायरवॉल के साथ में ये जो यूज़र है एक वीपीएन क्रिएट करेगा, ठीक है। इसी को हम लोग रिमोट एक्सेस वीपीएन बोलते हैं। तो जो भी आपका ट्रैफिक जाएगा थ्रू टनल जाएगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, ताकि यहाँ पे कोई भी इंटरनेट पे कोई भी अटैकर है वो इस डेटा को एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा वगैरह सेंड रिसीव होगा, दोनों इस वर्क फ्रॉम होम जो यूज़र वर्क कर रहा है और इस नेटवर्क से जो कनेक्ट हो रहा है, इन दोनों के बीच में, इस नेटवर्क के बीच में जो भी डेटा आपका ट्रेवल करेगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रेवल करेगा। तो एक सिक्योर कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। इसी के लिए हम लोग रिमोट एक्सेस वीपीएन यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हो सकता है कुछ ऐसे यूज़र भी हैं जो लाइक मार्केटिंग के यूज़र है, जो हमेशा मार्केट में रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग भी इस नेटवर्क से कनेक्ट कर पाए तो वो भी रिमोट एक्सेस वीपीएन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर मैं रिमोट एक्सेस वीपीएन की बात करूं, अब बस इसको में यूज़ होता है एनी कनेक्ट, ठीक है। और जो पोलो अल्टो है, पोलो अल्टो में हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, पोलो अल्टो में वो है ग्लोबल प्रोटेक्ट नाम से। गाइज, आई होप आपको पता चल गया होगा ग्लोबल प्रोटेक्ट वीपीएन क्या है। तो चलो गाइज, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इसको हम लोग किस तरह से इस टोपोलॉजी में इंप्लीमेंट करेंगे, किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ ये। तो यहाँ पे लैन नेटवर्क में जो यहाँ पे हम लोग नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो 10 का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, 10.1.1.0/24। तो जो पोलो अल्टो को जो लैन इंटरफेस है वो .100 IP एड्रेस यूज़ कर लेंगे। इस लैन यूज़र पे हम लोग .1 IP एड्रेस यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और जो पोलो अल्टो का मैनेजमेंट इंटरफेस है, इस इंटरफेस पे हम लोग जो IP एड्रेस यूज़ करेंगे वो 172.16.1.100 यूज़ करेंगे। और लैन यूज़र पे हम लोग .1 IP एड्रेस यूज़ करने वाले हैं। और ये जो हमारा वैन इंटरफेस है पोलो अल्टो का, इस पे IP एड्रेस हमें मिलेगा 192.168.1 के नेटवर्क में, ठीक है। वैसे तो ये प्राइवेट IP एड्रेस है, बट एज्यूम करो ये हमारा पब्लिक IP एड्रेस है, तो एक पब्लिक IP एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा। वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या देना है इसको IP एड्रेस, ठीक है। और ये जो हमारा यूज़र है ना, इसको हम लोग एज ए क्लाइंट यूज़ करेंगे, ठीक है। इस पर हम लोग ग्लोबल प्रोटेक्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर है वो हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, और एक इनके बीच में हम लोग वीपीएन कनेक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये हमारी टोपोलॉजी रहेगी कुछ इस तरह से। तो गाइज, सबसे पहले मैं यहाँ पे IP एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, देन उसके बाद में इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो मैं पोलो अल्टो को एक्सेस कर लेता हूँ। सबसे पहले ये हमने पोलो अल्टो फायरवॉल एक्सेस किया हुआ है यहाँ पे। तो मैं इसके मैनेजमेंट इंटरफेस पे IP एड्रेस सबसे पहले कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, ताकि हम लोग इस मैनेजमेंट PC पे इसको एक्सेस करके इस पे कॉन्फ़िगरेशन कर पाएँ, जो भी बाकी इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला जाऊँगा सबसे पहले, और यहाँ पे आपने मैनेजमेंट इंटरफेस पे एक IP एड्रेस असाइन करना है, सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम टाइप स्टैटिक।
तो हम लोग यहाँ पे स्टैटिक एक आईपी एड्रेस असाइन करेंगे मैनेजमेंट इंटरफेस पे। तो इसके लिए एक कमांड ये चलेगी, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट ये डायनामिक आईपी एड्रेस यूज़ कर लेता है, तो हमने स्टैटिक आईपी एड्रेस देना है। सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम आईपी एड्रेस, जो इसको देना है हमने वो देना है 172.16.1.100, और जो नेट मास्क देना है वो देना है 255.255.255.0। और उसके बाद में मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को कर देता हूँ कमिट। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कमिट हो रही है। इसके बाद में हम लोग इस पोलो अल्टो को इस मैनेजमेंट पीसी पे एक्सेस कर लेंगे। इस मैनेजमेंट पीसी पे हम लोग एक्सेस कर लेंगे और जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो हम लोग GUI मोड के थ्रू कर सकते हैं। तो थोड़ा टाइम ले लेगा ये कॉन्फ़िगरेशन को कमिट करने में, वेट कर लेते हैं। ओके गाइज, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सक्सेसफुली कमिट हो चुकी है। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। देन इसके बाद में हम लोग इस यूज़र को ओपन कर लेते हैं, इस पीसी को ओपन कर लेते हैं। लैन ये हमारा मैनेजमेंट पीसी है। अब हम लोग जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इस मैनेजमेंट पीसी के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो गाइज मैं इसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज़ कर देता हूँ, कीप चेंजेस, रीस्टार्ट लेटर। और सबसे पहले गाइज इस पर हम लोग एक आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। सो चेंज अडेप्टर सेटिंग, प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, TCP IP वर्जन 4 प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे आईपी एड्रेस दे देते हैं 172.16.1.1 255.255.0। ओके कर देना है, ओके करना है एंड क्लोज। अब हम लोग यहाँ पे उस पोलो अल्टो को यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर लेंगे GUI मोड के थ्रू। तो मैं कोई भी यहाँ पे ब्राउज़र एक ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अपने टाइप करना है https://172.16.1.100 एंटर प्रेस करना है। एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मांग लेगा ये, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, एडवांस पे जाना है हमने, यहाँ पे प्रोसीड टू सेव अनसेफ, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में एक यूज़र नेम देना है इसको, यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन है, पासवर्ड भी इसका एडमिन है। लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप पोलो अल्टो के होम पेज पे आ जाओगे, लॉगिन कर जाओगे इसमें। पोलो अल्टो का हमारे पास में यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा हमें। सो गाइस देख सकते हो आप यहाँ पे पोलो अल्टो का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। थोड़ा टाइम लेगा, ये थोड़ा स्लो है। मैं यहाँ पे डू नॉट शो अगेन पे क्लिक करता हूँ एंड क्लोज पे क्लिक करना है। सो गाइज देख सकते हो ये डैशबोर्ड हमारा ओपन हो चुका है। देन इसके बाद में हमने गाइज सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जोन क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे जो स्टेप हमारा फर्स्ट रहेगा, स्टेप नंबर 1 में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे जोन क्रिएट कर लेंगे। 3 जोन क्रिएट करेंगे। ये हमारा इनसाइड जोन में रहेगा, ये हमारा आउटसाइड जोन में रहेगा। एक यहाँ पे हम लोग टनल इंटरफेस भी क्रिएट करेंगे, जो कि इसको हम लोग VPN जोन में रख लेंगे। ठीक है, तो 3 जोन क्रिएट करने वाला हूँ मैं। एक यहाँ पे इनसाइड जोन, एक हम लोग यहाँ पे आउटसाइड जोन क्रिएट कर लेंगे, और तीसरा जो जोन हम लोग क्रिएट करेंगे वो हम लोग एक VPN जोन क्रिएट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 3 जोन क्रिएट करने वाले हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। तो गाइज इसके लिए हमने चलना है नेटवर्क में, और नेटवर्क में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जोन्स, इस पर हमने यहाँ पे क्लिक करना है। और देन उसके बाद में ऐड बटन पे आप क्लिक करोगे, और इसको मैं नेम दे देता हूँ यहाँ पे इनसाइड जोन। ये हमारा एक इनसाइड जोन क्रिएट हो जाएगा। सिंपली इसको ओके करना है। मैं एक और जोन क्रिएट कर लूँगा, इसको नेम दे देते हैं आउटसाइड जोन, आउटसाइड। और एक और मैं यहाँ पे जोन क्रिएट कर लूँगा जिसको हमने नेम देना है VPN जोन। तो मैं यहाँ पे 3 जोन क्रिएट कर रहा हूँ, और जो VPN जोन रहेगा उसमें हम लोग यहाँ पे इनेबल यूज़र आइडेंटिफिकेशन को हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। सिंपली इसको कर देना है हमने ओके। तो 3 जोन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं।
इसके बाद में गाइज हमने यहाँ पे इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर कर लेना है। तो मैं इंटरफेस टैब पे चलूँगा और जो हमारा 1/1 जो है वो हमारा लैन इंटरफेस है पालो अल्टो का, और 1/2 जो है वो हमारा वैन इंटरफेस है। तो मैं सबसे पहले लैन इंटरफेस पे चलूँगा 1/1 पे, और 1/1 पे इसको नेम भी दे सकते हो, ये हमारा लैन इंटरफेस है। मैंने इसको नेम दे दिया सिंपल, कमेंट में कमेंट दे दिया है मैंने लैन। और देन उसके बाद में हमने यहाँ पे इंटरफेस टाइप सेलेक्ट करना है, लेयर 3 है इंटरफेस टाइप, नेट फ्लो नन रहने दो। वर्चुअल राउटर में हमारे यहाँ पे आ जाएगा डिफ़ॉल्ट राउटर। देन उसके बाद में सिक्योरिटी जोन में ये हमारा इनसाइड जोन में है, IPv4 में चलोगे गाइज आप, और एक इसको IP एड्रेस असाइन कर दोगे। मैंने एक IP दे दिया 10.1.1.100/24, ठीक है गाइज। तो इसको एक IP एड्रेस असाइन हो गया। इसके अलावा हमने एडवांस में जाना है और यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोफाइल हमने यहाँ पे कॉल करवा लेनी है। अभी फिलहाल कोई मैनेजमेंट प्रोफाइल क्रिएटेड है नहीं, तो मैं यहाँ पे एक प्रोफाइल बना लेता हूँ। मैं पिंग प्रोफाइल बना लेता हूँ ताकि इन इंटरफेसेस को हम लोग पिंग कर पाए। बाय डिफ़ॉल्ट पिंग कर नहीं पाते हो आप। तो इसके अलावा यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज़र ID भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं, पिंग ही सिलेक्ट कर सकते हो आप। सिंपली इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो ये प्रोफाइल यहाँ पे कॉल हो चुकी है, इसको सिंपली हमने कर देना है ओके। तो इस इंटरफेस पे हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया। देन उसके बाद में 1/2 इंटरफेस पे चलना है गाइस। 1/2 इंटरफेस पे कमेंट मैं दे रहा हूँ वैन, बिकॉज ये हमारा वैन इंटरफेस है। कुछ भी नेम दे सकते हो, मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने यूज़ कर लिया है वैन। और ये हमारा लेयर 3 इंटरफेस है, लेयर 3 इंटरफेस सेलेक्ट करना है हमने यहाँ पे। वर्चुअल राउटर हमारे यहाँ पे रहेगा डिफ़ॉल्ट। उसके बाद में सिक्योरिटी जोन हमारे यहाँ पे रहेगा आउटसाइड जोन। उसके बाद में IPv4 में चलोगे आप। मैंने वैसे स्टैटिक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, बट हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। पहले मैं DHCP क्लाइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखते हैं इसको क्या IP एड्रेस मिलेगा। इसके अलावा एडवांस में चलोगे और एडवांस में हमारा मैनेजमेंट प्रोफाइल में आप उस पिंग प्रोफाइल को हम यहाँ पे कॉल करवा लेंगे जो हमने अभी क्रिएट करी थी। इसको अभी के लिए मैं सिंपली ओके कर देता हूँ, और देन इसके बाद में हम लोग इसको कर देंगे कमिट एंड कमिट। तो गाइस देख लेंगे हम लोग वैन इंटरफेस पे क्या IP एड्रेस मिलता है, वही IP एड्रेस फिर मैं यहाँ पे स्टैटिकली कॉन्फ़िगर कर दूंगा। कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सक्सेसफुली कमिट हो चुकी है, मैंने इसको क्लोज करना है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ डायनेमिक DHCP क्लाइंट पे, तो देख लेते हैं गाइस इसको IP एड्रेस मिला है 192.168.1.9, और जो सामने ISP है उसको 1.1 IP एड्रेस मिला हुआ है। तो मैं स्टैटिकली IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ .9/24 पे। तो इस इंटरफेस पे चलते हैं और IPv4 में चलेंगे हम लोग यहाँ पे, और स्टैटिक IP एड्रेस हम लोग यहाँ पे अब कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ऐड पे क्लिक करोगे 192.168.1.9/24 ओके। एंड इसके बाद में जो एडवांस में हमने ऑलरेडी इसको कॉल करवा रखा है, सिंपली इसको हमने कर देना है यहाँ पे ओके। तो IP एड्रेस जो है इसका हो चुका है कॉन्फ़िगर। देन गाइज इसके बाद में मैंने एक और काम करना था, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ 192.168.1.9। ये जो IP एड्रेस है ये हमारा वैन इंटरफेस पे है पालो अल्टो के, और .1 IP एड्रेस जो है वो कॉन्फ़िगर्ड है हमारा ISP साइड में। तो .1 IP एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है इसके, फाइन। सो मैं इसको फिर से एक बार के लिए कमिट कर देता हूँ, बिकॉज हमने ये स्टैटिक IP एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया था। तो गाइज़ ये हमारा स्टेप नंबर 2 था, जिसमें हम लोग फर्स्ट स्टेप में गाइज़ हमने यहाँ पे जोन क्रिएट किया। देन सेकंड स्टेप में हमने यहाँ पे इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर किए। अभी हमें एक टनल इंटरफेस और क्रिएट करना है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। एक बार इस कॉन्फ़िगरेशन को कमिट होने देते हैं। क्लोज करना है इसको हमने।
इसके बाद में हमने टनल इंटरफेस पे चलना है और मैं यहाँ पे एक टनल इंटरफेस ऐड करवा देता हूँ। टनल को नंबर आप दे सकते हो बिटवीन 1 to 9999 में, तो मैंने यहाँ पे इसको नंबर दे दिया है 1। देन गाइज इसके बाद में यहाँ पे हमने वर्चुअल राउटर हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है डिफ़ॉल्ट, और जोन हमने यहाँ पे रख लेना है VPN। तो ये हमारा एक टनल इंटरफेस है। देन इसको सिंपली हमने यहाँ पे कर देना है ओके। हमारा एक टनल इंटरफेस भी क्रिएट हो चुका है। तो गाइज ये हमारा स्टेप नंबर 2 था जिसमें हमने इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। नाउ स्टेप नंबर 3 गाइज, स्टेप नंबर 3 में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब पालो अल्टो को हम लोग क्या करेंगे, ISP की तरफ एक डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो इसके लिए गाइज मैं यहाँ पे चलता हूँ डिफ़ॉल्ट राउटर्स में। तो हमारे यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट राउटर है, राउटर बाय डिफ़ॉल्ट जिसका नेम है, एक वर्चुअल राउटर बना है जिसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम है डिफ़ॉल्ट। इसमें हमने स्टैटिक रूट में जाना है और यहाँ पे एक रूट ऐड करवा देते हैं, डिफ़ॉल्ट रूट। इसको कोई भी नेम दे सकते हो, मैंने नेम दे दिया डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे 0.0.0.0/0 और यहाँ पे इंटरफेस यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, ये हमारा वैन इंटरफेस आ जाएगा बिकॉज पालो अल्टो को 1/2 की तरफ हम लोग डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। नेक्स्ट हॉप एड्रेस हम लोग IP एड्रेस यूज़ कर लेंगे और नेक्स्ट हॉप एड्रेस रहेगा हमारा 192.168.1.1। ओके, देन इसके बाद में सिंपली इसको हमने कर देना है यहाँ पे ओके एंड ओके। सो गाइज ये था हमारा स्टेप नंबर 3। फर्स्ट स्टेप में हमने जोन क्रिएट किए थे, सेकंड जोन में हमने इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन करी और थर्ड स्टेप में हमने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर दिया है पालो अल्टो पे पॉइंटिंग टूवर्ड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है गाइज, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में गाइज हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट करनी है ट्रैफिक के लिए। तो मैं यहाँ पे एक पॉलिसी रूल क्रिएट कर देता हूँ, ऐड बटन पे क्लिक करना है और इसको कोई भी नेम दे सकते हो, मैंने जैसे नेम दे दिया इनटू आउट। और यहाँ पे जो हमारा सोर्स जोन, किस जोन से अगर हमारा ट्रैफिक आता है तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, और अगर इनसाइड जोन से आता है, आउटसाइड जोन से आता है और VPN से आता है, कोई भी जोन से ट्रैफिक आ रहा हो, डेस्टिनेशन जोन किस जोन की तरफ जा रहा हो, चाहे वो इनसाइड की तरफ जा रहा हो, चाहे वो आउटसाइड की तरफ जा रहा हो, चाहे वो VPN जोन की तरफ जा रहा हो, कोई भी जोन की तरफ जा रहा हो, इस ट्रैफिक को हमने यहाँ पे क्या करना है, अलाउ करना है। सिंपली इसको कर देना है हमने ओके। तो यहाँ पे हमने एक सिक्योरिटी पॉलिसी रूल भी क्रिएट कर दिया। ये था हमारा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 में हमने यहाँ पे क्या करना है, नेट पॉलिसी भी हम लोग साथ के साथ यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो नेट पॉलिसी में मैं यहाँ पे एक पॉलिसी क्रिएट कर लेता हूँ, इसको नेम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे नेट, कोई भी नेम दे सकते हो। ओरिजिनल पैकेट, जब सोर्स जोन हमारा क्या हो, सोर्स जोन जब हमारा इनसाइड जोन हो, डेस्टिनेशन जोन क्या हो हमारा जब आउटसाइड जोन हो, ठीक है। डेस्टिनेशन इंटरफेस एनी, सर्विस एनी रखना है हमने यहाँ पे। देन इसके बाद में हमने यहाँ पे चलना है ट्रांसलेटेड पैकेट के अंदर, ट्रांसलेशन टाइप में हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है डायनामिक IP एंड पोर्ट, और यहाँ पे एड्रेस टाइप हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इंटरफेस एड्रेस। और देन इसके बाद में किस इंटरफेस के IP एड्रेस में ट्रांसलेट हो, IP एड्रेस 1/2 के इंटरफेस के IP एड्रेस में ट्रांसलेट हो जाए, जो भी सोर्स IP एड्रेस हो, और ये हमारा उस इंटरफेस का IP एड्रेस है। सिंपली इसको हमने यहाँ पे कर देना है ओके। तो गाइस हमारे यहाँ पे नेट रूल भी क्रिएट हो चुका है ओके। तो ये हमारा था स्टेप नंबर 5। नाउ गाइस स्टेप नंबर 6 में हमने यहाँ पे क्या करना है, एक सर्टिफिकेट क्रिएट करना होता है। तो इसके लिए मैं चलूँगा यहाँ पे डिवाइस टैब में, यहाँ पे हमारे पास में सर्टिफिकेट्स में चाहोगे आप, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट। इसके बाद में यहाँ पे हमने जनरेट पे क्लिक करना है, एक सर्टिफिकेट क्रिएट करना है, एक सर्टिफिकेट जनरेट करना है। इसको आप कोई भी नेम दे सकते हो, मैंने नेम दे दिया यहाँ पे VPN सर्टिफिकेट, ठीक है। और देन गाइज यहाँ पे कॉमन नेम कुछ भी दे सकते हो, मैं वैन इंटरफेस का अपना लोकल IP एड्रेस दे देता हूँ जो कि है 192.168.1.9 ओके। एंड इसके बाद में हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है सर्टिफिकेट अथॉरिटी को, और देन इसके बाद में आपने सिंपली इसको कर देना है ओके। जनरेट सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा हमारा, सक्सेसफुली सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है। उसके बाद में फिर से आपने इस सर्टिफिकेट में जाना है और यहाँ पे आपने इसको टिक करना है ट्रस्टेड रूट CA। इसको हमने रूट CA से ट्रस्ट करवाना है। इसके बाद में सिंपली इसको हमने कर देना है ओके। तो ये हमारा एक सर्टिफिकेट भी क्रिएट हो चुका है। ये था हमारा स्टेप नंबर
6। नेक्स्ट स्टेप आपका स्टेप नंबर 7। इसमें हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक SSL TLS प्रोफाइल क्रिएट करनी है, एक सर्विस प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो इसमें हमने जाना है ऐड बटन पे, हमने यहाँ पे क्लिक करना है। एक SSL प्रोफाइल हम लोग यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हो एक TLS प्रोफाइल हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मैंने नेम दे दिया TLS प्रोफाइल, कैप्शन में दे देता हूँ TLS प्रोफाइल, ठीक है। और यहाँ पे आप वो अपना सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लोगे। हमारा सर्टिफिकेट का नेम था VPN सर्टिफिकेट। देन इसके बाद में आप वर्जन, यहाँ पे TLS का वर्जन आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहने दे रहा हूँ। इसको सिंपली हमने यहाँ पे ओके कर देना है। तो हमारा एक सर्टिफिकेट यहाँ पे हमारा एक TLS सर्विस प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, जिसमें हमने अपना सर्टिफिकेट कॉल करवा लिया। ये था आपका स्टेप नंबर 7। नाउ गाइस, नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे एक लोकल यूज़र क्रिएट करना है जो कि ऑथेंटिकेट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में एक ऑप्शन है लोकल यूज़र डेटाबेस में, हमने यूज़र्स पे जाना है, एक यूज़र क्रिएट करना है। ऐड बटन पे क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हो, मैंने नेम दे दिया टेस्ट नेम दे दिया, और इसको एक पासवर्ड दे देते हैं। मैंने पासवर्ड दे दिया 123 और इनेबल बटन पे आपने क्लिक रखना है, अदरवाइज ये यूज़र हमारा डिसेबल हो जाएगा। तो ओके करना है। एक हमारा यूज़र भी क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद में गाइज हमने यहाँ पे क्या करना है, एक ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। तो ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल के लिए हमने यहाँ पे चलना है, ये हमारा ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल टैब है। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल टैब में हमने यहाँ पे चलना है, ऐड बटन पे हमने यहाँ पे क्लिक करना है, और इसको यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हो। मैंने नेम दे दिया यहाँ पे कोई भी नाम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया VPN ऑथेंटिकेशन, कोई भी नेम चलेगा आपका यहाँ पे। देन इसके बाद में हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टैब में यहाँ पे हमने टाइप में सेलेक्ट रखना है लोकल डेटाबेस, बिकॉज जो लोकल डेटाबेस है वो ऑथेंटिकेट करेगा। और लोकल डेटाबेस में एक यूज़र क्रिएट कर रखा है हमने टेस्ट यूज़र, वो ऑथेंटिकेट करेगा, उससे ऑथेंटिकेट होगा ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल डेटाबेस सेलेक्ट रखेंगे। उसके बाद में हमने यहाँ पे चलना है एडवांस में। एडवांस के अंदर हमने यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे वो हमारा यूज़र आ रहा है नीचे टेस्ट, हम लोग यहाँ पे ऑल यूज़र सेलेक्ट करेंगे सिंपली, और इसको हमने यहाँ पे कर देना है ओके। तो यहाँ पे हमारी ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल भी क्रिएट हो चुकी है। ये था हमारा स्टेप नंबर 9। नाउ गाइज, नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा हमने नेटवर्क टैब में चलना है, और नेटवर्क टैब में हमने यहाँ पे एक पोर्टल क्रिएट करना है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे गेटवे क्रिएट करना है। तो मैं पोर्टल पे चलूँगा सबसे पहले। तो पोर्टल के अंदर चलना है, हमने यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पे एक पोर्टल क्रिएट करना है, जिसको आप यहाँ पे नेम दे सकते हो, कोई भी नेम चलेगा। मैंने नेम दे दिया यहाँ पे VPN पोर्टल, ओके। देन इसके बाद में यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है इंटरफेस। तो जो हमारा वैन इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे 1/2, और एड्रेस टाइप हमारे यहाँ पे आ जाएगा IPv4, और IPv4 इस इंटरफेस का IP एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना हमने सिंपली। इसके बाद में अपीयरेंस में हमने यहाँ पे गाइज यहाँ पे सिलेक्ट करना है फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, आप सिलेक्ट कर लोगे इन सभी ऑप्शंस में। जो हमारा पोर्टल लॉगिन पेज है वो भी डिफ़ॉल्ट रहेगा, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट। पोर्टल लैंडिंग पेज भी फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट रहेगा। ऐप हेल्प पेज भी हमारा फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो गाइज ये था यहाँ पे इसकी सेटिंग्स। देन इसके बाद में हमने यहाँ पे क्लिक करना है ऑथेंटिकेशन पे, और ऑथेंटिकेशन में हमने यहाँ पे अपनी वो TLS प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेनी है। ये हमारा TLS प्रोफाइल था, एंड ये सेलेक्ट करने के बाद में आपने ऐड बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे नेम आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने नेम यूज़ कर लिया एनी, और उसके बाद में OS कौन सा यूज़ हो यहाँ पे आप OS सेलेक्ट कर सकते हो, एनी OS। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। VPN ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल हमने क्रिएट करी थी, ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल हमने यहाँ पे क्रिएट करी थी, उसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसको यहाँ पे क्रेडेंशियल इसको सिंपली रहने दो, इसको सिंपल इसको। देन इसके बाद में गाइज एजेंट पे जाना है इसके अंदर आपने, और एजेंट के अंदर आपने यहाँ पे गाइज ऐड बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है, और इसको कोई भी आप नेम दे सकते हो। मैंने नेम दे दिया यहाँ पे ABC। क्लाइंट सर्टिफिकेट नन रहेगा यहाँ पे। सिंपली आपने यहाँ पे इसमें यहाँ पे बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफ़ॉल्ट रहने दोगे आप, ठीक है। और यूज़र एंड ग्रुप में हमने यहाँ पे यूज़र OS एनी, ठीक है, यूज़र ग्रुप एनी हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट रखेंगे। देन इसके बाद में इंटरनल, तो ये है गाइज हमारे इंटरनल। अगर यूज़र जो है वो अगर VPN क्रिएट करे तो उसके लिए है।
आप यूज़ कर सकते हो, बट नहीं, हमने एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए वीपीएन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप एक्सटर्नल टैब में जाओगे गाइस। एक्सटर्नल टैब में आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऐड बटन पे, और ऐड बटन पे यहाँ पे इसको कोई भी आप नेम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे नेम दे दिया वीपीएन। और देन इसके बाद में गाइज यहाँ पे हमने आईपी सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे हमारा IPv4 एड्रेस आ जाएगा, वैन इंटरफेस का आईपी एड्रेस। तो वो था 192.168.1.9। ठीक है, ये आईपी एड्रेस हमारा यहाँ पे आ जाएगा 192.168.1.9। देन इसके बाद में गाइज आपने यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है एनी, और यहाँ पे प्रायोरिटी आपने आ जाएगी। यहाँ पे ये सोर्स रीजन है हमारा, सोर्स हमारा कोई भी हो, यहाँ पे आप एनी सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी, मैं एनी यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में प्रायोरिटी हमारा यहाँ पे आ जाएगा हाईएस्ट, और देन इसके बाद में आपने इसको कर देना है ओके। और इसके बाद में हमने यहाँ पे डेटा कलेक्शन में जाना है, और इसको कलेक्ट HIP डेटा को हमने यहाँ पे अनटिक कर देना है। इसको सिंपली हमने कर देना है ओके, देन ओके। इसके अंदर और कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको अगर दिखाऊं, क्लाइंटलेस वीपीएन, ये हमारा क्लाइंटलेस वीपीएन के लिए है, बिकॉज हम लोग क्लाइंटलेस वीपीएन यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्लाइंट वीपीएन यूज़ करेंगे अभी। यहाँ पे ये सैटेलाइट्स की अगर अपने थ्रू अगर कनेक्ट करना है तो उसको आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली इसको हमने यहाँ पे कर देना है ओके। ठीक है, ये तो हमारा पोर्टल की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। देन गाइज इसके बाद में हमने यहाँ पे चलना है गेटवे। गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। यहाँ पे सिंपली ऐड बटन पे आप क्लिक करोगे, इसको कोई भी नेम दे सकते हो, मैंने नेम दे दिया गेटवे, ये हमारा गेटवे 1 है। ठीक है, यहाँ पे इंटरफेस आप सिलेक्ट कर लोगे अपना, 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, और एड्रेस टाइप IPv4 आ जाएगा। आईपी एड्रेस हमारा 1.9 वैन इंटरफेस का आईपी एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। और देन इसके बाद में ऑथेंटिकेशन टैब पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे TLS प्रोफाइल हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद में आपने सिंपली ऐड बटन पे क्लिक करना है, और इसको नेम जो है वो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने नेम दे दिया लाइक ABC, या फिर कोई भी नेम दे सकते हो। मैंने ABC नेम दे दिया, एनी सेलेक्ट, एनी दे सकते हो, कोई भी नेम दे दो। और यहाँ पे मैंने OS सेलेक्ट कर लिया एनी, और ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल हम लोग अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की सेटिंग। देन हमने यहाँ पे क्लिक करना है एजेंट पे। एजेंट के अंदर गाइज हमने यहाँ पे टिक मार्क करना है यहाँ पे टनल मोड को। ठीक है गाइज, और टनल मोड में हमने यहाँ पे वो अपनी टनल सेलेक्ट कर लेनी है। हमारी टनल 1 थी जो हमने टनल इंटरफेस क्रिएट किया था। और मैक्सिमम यूज़र कितने कनेक्ट कर सके, अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहो सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी देना है तो। मैं इसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहने दे रहा हूँ, इनेबल IPsec। देन इसके बाद में हमारा आ जाएगा यही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, इसमें हमने कोई ज़्यादा चेंज करना नहीं है। देन इसके बाद में हमने चलना है यहाँ पे टाइम आउट सेटिंग्स में, कुछ हमने डिफ़ॉल्ट ही रखना है। यहाँ पे क्लाइंट सेटिंग्स में चलना है हमने यहाँ पे, और क्लाइंट सेटिंग्स के अंदर हमने यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है, और ऑथेंटिकेशन ओवरराइड के अंदर नेम, तो इसको आप कोई भी नेम दे सकते हो। मैंने ABC नेम दे दिया। और देन इसके बाद में बाकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफ़ॉल्ट ही रहेगी। यहाँ पे यूज़र एंड ग्रुप, यहाँ पे एनी हमने सेलेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पे यूज़र जो है वो हमारा एनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम एनी है। IP पूल, तो किस नेटवर्क में IP एड्रेस प्रोवाइड करवाए, जब क्लाइंट जब कनेक्ट होगा हमारा किसके साथ में, हमारा VPN से कनेक्ट करेगा, तो उसको किस एड्रेस में, किस पूल में IP एड्रेस मिले। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 100.1.1.10 to 100.1.1.100, इस रेंज में IP एड्रेस मिल जाएगा। और इसको हमने सिंपली कर देना है ओके। इसके अलावा यहाँ पे कोई हमने कुछ नहीं कॉन्फ़िगरेशन में करना है, ये सैटेलाइट की कॉन्फ़िगरेशन है। सिंपली इसको हमने ओके कर देना है। और गाइज एक बार मैं फिर से इसको चेक कर लेता हूँ, IP एड्रेस यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लोकल IP एड्रेस यहाँ पे आना चाहिए था, तो वो क्यों नहीं हमने सिलेक्ट नहीं किया होगा मे बी। तो यहाँ पे हमारा वैन इंटरफेस का IP एड्रेस आ जाएगा ये, सिंपली इसको हमने ओके कर देना। ठीक है गाइज, अभी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। पोर्टल में भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे IP एड्रेस आ रहा है। गेटवे में IP एड्रेस यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना में भी भूल गए होंगे। देन इसके बाद में ये हमारी ऑलमोस्ट जो है वो कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे इसको कर देते हैं कमिट एंड कमिट। सो गाइज ये थी हमारी कॉन्फ़िगरेशन पोलो अल्टो पे, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है।
कॉन्फ़िगरेशन हमारी सक्सेसफुली कमिट हो चुकी है, इसको हमने कर देना है सिंपली क्लोज गाइज। देन मैं इस यूज़र को एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवा देता हूँ सबसे पहले। तो 1 2 3 इसको हम लोग दे देते हैं 10.1.1.1 और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे रहेगा 100। तो मैं चलता हूँ नेटवर्क की प्रॉपर्टीज़ में, चेंज अडाप्टर सेटिंग, लोकल एरिया कनेक्शन प्रॉपर्टीज़, TCP IP वर्जन 4 प्रॉपर्टीज़। मैं इसको IP एड्रेस देता हूँ 10.1.1.1 255.255.255.255.0 और डिफ़ॉल्ट गेटवे आ जाएगा इसका 10.1.1.100। ओके करना है इसको, सिंपली ओके कर दोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज, यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए इस यूज़र पे। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ www.google.com। ओके, इसको हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे तो दे दिया है, बट DNS का IP एड्रेस हमने इसको प्रोवाइड नहीं करवाया। तो मैं DNS IP एड्रेस भी इसको प्रोवाइड करवा देता हूँ, बिकॉज अदरवाइज़ नेम रेजुलेशन नहीं हो पाएगा। प्रॉपर्टीज़ में चलना है, TCP IP वर्जन 4। तो मैं 8.8.8.8 इसको DNS का IP एड्रेस भी प्रोवाइड करवा देते हैं। अब दोबारा चलते हैं यहाँ पे और इसको करते हैं रिफ्रेश। देख सकते हो गाइज, यहाँ पे ग्लोब बना हुआ आ गया है, मतलब यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है हमारा। ये देख सकते हो, ये ग्लोब से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो इसको मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये चल जाएगा। देख सकते हो गाइज, इस यूज़र पे, हमारे लैन यूज़र पे इंटरनेट चल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे ये जो हमारा यूज़र है इसको हम लोग यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। इस पर मैंने विंडोज़ 7 इंस्टॉल करी हुई है। विंडोज़ 7 इस पर इसलिए मैंने इंस्टॉल करी हुई है बिकॉज़ यहाँ पे जो ग्लोबल प्रोटेक्ट जो सॉफ्टवेयर है, हमारा क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, वो विंडोज़ 7 पे एरर दे रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे विंडो 10 यहाँ पे ऐड करवा लिया है। तो EVE-NG के अंदर विंडो 10 कैसे ऐड करना आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, मे बी आपने देख ली होगी EVE-NG में कैसे विंडो 10 को ऐड करना है। ठीक है, तो ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ टर्न ऑन। ये ओपन पे क्लिक करते हैं, थोड़ा टाइम ले लेगा ये। ओके गाइज, विंडो 10 जो है वो ओपन हो चुका है। मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको वो सॉफ्टवेयर पहले डाउनलोड करवा देता हूँ, कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ www.google.com। तो यहाँ पे भी इंटरनेट चल रहा होगा, बिकॉज ये जो इंटरफेस है इसको भी इसी नेटवर्क में IP एड्रेस मिला होगा और इस इंटरफेस को भी इसी नेटवर्क में IP एड्रेस मिला हुआ है। तो ये वाला PC और ये वाला इंटरफेस का IP एड्रेस एक दूसरे से रीचेबल है, तो ये VPN से कनेक्ट कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान के चलो ये भी पब्लिक IP एड्रेस और यहाँ पे भी एक पब्लिक IP एड्रेस मिला होगा, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रीचेबल है। तो देख सकते हो गाइज, यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है और मैं यहाँ पे डाउनलोड ग्लोबल प्रोटेक्ट VPN फॉर विंडो 10 और सॉफ्टवेयर हमने ग्लोबल प्रोटेक्ट का कौन सा डाउनलोड करना था, हमने यहाँ पे 4.1.8 वर्जन जो वो हमारा सपोर्ट कर जाएगा, बाकी दूसरा वर्जन जो वो सपोर्ट कर नहीं रहा था। तो मैं यही जो है वो यूज़ करूँगा यहाँ पे। इसमें मिल जाना चाहिए हमें। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कहीं पे मिलेगा हमें वो सॉफ्टवेयर। यस, ये रहा, विंडोज़ 64 बिट ग्लोबल प्रोटेक्ट एजेंट पे हमने यहाँ पे क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। वेट कर लेंगे, थोड़ा टाइम ले रहा है ये, बिकॉज ये वर्चुअल मशीन है, इस पर थोड़ा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में टाइम लगा देगा। ये इंटरनेट यहाँ पे स्लो चल रहा है थोड़ा।
जब तक ये गाइज होता है इंस्टॉल, तब तक मैं यहाँ पे कुछ फायरवॉल वगैरह यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ। फायरवॉल वैसे हमें इस वाले विंडोज़ 10 पे फायरवॉल डिसेबल करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे इस पीसी से वीपीएन कनेक्ट, जब हम लोग यहाँ से फायरवॉल से कनेक्ट हो जाएंगे तो इस वाले पीसी को हम लोग एक्सेस करके देखेंगे, तो सामने वाले पीसी पे फायरवॉल डिसेबल होना चाहिए। मैं यहाँ पे फायरवॉल डिसेबल कर देता हूँ ताकि हम लोग उसको पिंग करके देख पाएँ। टर्न ऑफ ओके कर देना है, क्लोज। सो इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज़। इसको हमने आईपी एड्रेस दिया हुआ है 10.1.1.1। एक बार मैं आईपी एड्रेस यहाँ पे आपको शो भी कर देता हूँ, आईपी कॉन्फ़िग। तो देख सकते हो इसका आईपी एड्रेस है 10.1.1.1। तो जैसे ही हमारा ये क्लाइंट पालो अल्टो से वीपीएन क्रिएट टनल जब क्रिएट करेगा, देन ये जो यूज़र है हमारे इस प्राइवेट आईपी को एक्सेस कर पाएगा। सो गाइज आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा डाउनलोड हो चुका है। एक बार मैं इसको इंस्टॉल करके देख लेता हूँ। तो डबल क्लिक करना है इस पर, रन। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट। एंड क्लोज। सो गाइज अब यहाँ पे हमारा ये हमारा ग्लोबल प्रोटेक्ट जो है सॉफ्टवेयर जो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे सिंपली हमने आईपी एड्रेस डालना है। यहाँ पे पालो अल्टो के वैन इंटरफेस का 1.9 आईपी एड्रेस था, ठीक है। कनेक्ट पे क्लिक करोगे सिंपली आप, और जैसे ही आप यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करोगे ये आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगना चाहिए एक ऑथेंटिकेशन के लिए। यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांग रहा है ये। मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज आई होप ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे अभी वर्क नहीं करेगा, तो मैं इसके लिए वही सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ 4.8.1 4.1.8। तो इसको मोर पे मैं क्लिक करके देखता हूँ, डाउनलोड। क्लोज, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। आई थिंक ये वाला था सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैं उसको जो है वो डिलीट कर देता हूँ वहाँ से। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ये वाला इंस्टॉल करेंगे, और जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है इसको भी मैं हटा देता हूँ ऐड रिमूव प्रोग्राम से। ऐड रिमूव प्रोग्राम में चलेंगे, और यहाँ पे हमने जो ग्लोबल प्रोटेक्ट इंस्टॉल किया है मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ एक बार। तो जो ग्लोबल प्रोटेक्ट था वो हमारा अनइंस्टॉल हो चुका है, और जो हम लोग जो डाउनलोड कर रहे हैं 4.1.8 वो डाउनलोड हो रहा है, और इसको हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करके देखेंगे। थोड़ा वेट कर लेंगे। सो गाइस देख सकते हो आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको कर लेता हूँ इंस्टॉल, रन। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट। एंड क्लोज। तो गाइस सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो चुका है ग्लोबल प्रोटेक्ट। देन इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे आईपी एड्रेस डालना है
192.168.1.9 वैन इंटरफेस का आईपी एड्रेस आ जाएगा पालो आल्टो का। कनेक्ट पे क्लिक करोगे आप, कनेक्टिंग आ रहा है। नो नेटवर्क कनेक्टिविटी, प्लीज वेरीफाई योर नेटवर्क कनेक्शन एंड ट्राई अगेन लेटर। दोबारा कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। मैं एक बार यहाँ से पिंग भी करके देख लेता हूँ पालो आल्टो के वैन इंटरफेस को, जो कि रीचेबल होना चाहिए। CMD पिंग 192.168.1.9 1.9 इंटरफेस जो है वो यहाँ से रीचेबल नहीं दिखा रहा है। इसके लिए हम लोग एक और काम कर सकते हैं। एक और काम कर लेंगे हम लोग, ये डायरेक्टली जो है वो कनेक्ट कर लेंगे पोलो आल्टो से। डायरेक्टली पोलो आल्टो से कनेक्ट करके देख लेते हैं, बट ये रीचेबल होना चाहिए था वैसे। इसको खुद को क्या आईपी एड्रेस मिला एक बार वो चेक कर लेंगे हम लोग। इसका खुद का आईपी एड्रेस है .5, तो रीचेबल होना चाहिए था। कनेक्ट पे दोबारा क्लिक करके देखते हैं। सो गाइस, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस यूज़र को डायरेक्टली पोलो आल्टो से कनेक्ट करके देख लेता हूँ। तो एक बार के लिए मैं यहाँ से इसका कनेक्शन पोलो आल्टो को भी एक बार मैं स्टॉप कर देता हूँ, और ये कनेक्शन जो है वो एक बार हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये वाला कनेक्शन भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और ये कनेक्शन भी हम लोग यहाँ से एक रिमूव कर देंगे, और इस स्विच को हम लोग इन बिटवीन यूज़ कर लेंगे। और इस यूज़र को हम लोग जो है वो एक बार स्टैटिक आईपी एड्रेस दे देते हैं। तो इस मशीन पे हम लोग लॉगिन कर चुके हैं। मैं पर्सनलाइज में जाके इसकी पहले तो सेटिंग चेंज करता हूँ। ओके, सो मैं गाइज इसका आईपी एड्रेस सबसे पहले चेंज कर देता हूँ। मैनुअल आईपी दे देते हैं इसको।
192.168.1. मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दिया 19 और 192.168.1.9 मैंने इसको गेटवे दे दिया पालो अल्टो का आईपी एड्रेस. ओके कर देना सिंपली. ओके एंड क्लोज. अभी दोबारा हम लोग यहाँ पे इसको कनेक्ट करके देखेंगे, ग्लोबल प्रोटेक्ट को कनेक्ट. ओके गाइज, ये कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है. यहाँ से सर्टिफिकेट इज़ नॉट साइंड बाय ट्रस्टेड रूट सी अथॉरिटी. तो शो सर्टिफिकेट अगर हम लोग क्लिक करें, सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट करना है और यहाँ पे हमने लोकेशन देनी है, इसको ब्राउज में जाना है और ट्रस्टेड रूट सी है यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, फिनिश करना है और नोट सी ए सर्टिफिकेट नोट ट्रस्टेड ओके कर देना है सिंपली इसको. सी ए सर्टिफिकेट बता रहा है कि ये आपका ट्रस्टेड नहीं है, यस करना है इसको. ओके एंड कंटिन्यू. तो गाइज ये देख सकते हो एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है. जैसे ही आप यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, यूज़र नेम टेस्ट था और पासवर्ड था 123, तो ये कनेक्ट कर जाएगा हमारा पालो अल्टो से वीपीएन के साथ में. एक पालो अल्टो के साथ में एक रिमोट एक्सेस वीपीएन क्रिएट कर लेगा और टनल क्रिएट कर लेगा और कनेक्ट हो पाएगा. कनेक्ट पे क्लिक करना है सिंपली. हमने देख सकते हो गाइज अभी आपको ये कनेक्टेड शो कर रहा है. तो ये जो है हमारा वो पालो अल्टो से कनेक्ट हो चुका है, एक वीपीएन हमारा क्रिएट हो चुका है. तो अगर मैं यहाँ पे सेटिंग्स में चलूँगा इस नेटवर्क की सेटिंग्स में, अगर हम लोग यहाँ पे चलें, चेंज कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ में, सॉरी बैक जाना है, चेंज एडवांस शेयरिंग सेंटर, नो इथरनेट में जाना है हमने. यहाँ पे चेंज अडाप्टर ऑप्शन. तो गाइज देख सकते हो हमारे यहाँ पे एक और, ये देखो इस पे हमने आईपी एड्रेस दिया था, अगर आप लोगों को याद होगा डिटेल में, 192.168.19 आईपी एड्रेस दिया था, राइट. और यहाँ पे इसको ऑटोमेटिकली एक आईपी एड्रेस मिल चुका है. अगर मैं यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक करूँ, डिटेल में जाऊँ, तो यहाँ पे देखो 100, आपको याद होगा हमने पूल जो हमारा हमने यहाँ पे क्रिएट किया था पालो अल्टो पे. सो गाइस आपको याद होगा यहाँ पे इसको आईपी एड्रेस मिल गया है 100.1.1.10. पालो अल्टो पे हमने एक पूल क्रिएट किया था 100.1.1.10 से 100 के बीच में आईपी एड्रेस मिले, तो इसको एक आईपी एड्रेस मिल चुका है. तो गाइज अब ये जो है वो हमारे उस पीसी को जो है ना वो एक्सेस कर पा रहा होगा. ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ. CMD में चलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में पिंग स्पेस 10.1.1.1 को पिंग करना चाहिए. तो गाइज आप देख सकते हो 10.1.1.1 से जो है ना वो पिंग कर रहा है हमारा यूज़र. तो यूज़र जो है, ये जो हमारा क्लाइंट जो है वो हमारे नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहा है 10 के नेटवर्क को. तो यही था हमारा ग्लोबल प्रोटेक्ट वीपीएन. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.